अमनजोत कौर की अगर बात करें कि इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपना मुकाम हासिल किया, भारतीय टीम तक पहुंचना, वर्ल्ड कप खेलना, काफी एक अगर कहें कि साधारण बैकग्राउंड से ये खिलाड़ी उठकर पहुंची। आप तक कैसे वो पहुंची, किस तरह से टीम का सफर तय किया? ये जी 2016 में किसी एकेडमी में आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने इसको एडमिशन रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उनके पास सीट्स पूरी थी चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ में। तो फिर मैं वहीं पर था, तो लकीली मेरे से बात हुई। तब मैं 32 सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल में कोचिंग करता था चंडीगढ़ गवर्नमेंट के लिए। तो ये वहाँ पर आ गए अगले दिन, तो बस वहीं से मेरे साथ इसकी जो जर्नी थी स्टार्ट हुई। 9 साल की अब हो गई है ये वो जर्नी। हाँ जी। तो जब आपके पास आई, एक रॉ प्लेयर होता है ना, तो आपने क्या पोटेंशियल देखा? और अमनजोत क्योंकि हाइट छोटी है, तो आपने किस तरह से इसको तराशा, क्या संभावनाएं दिखी थी? मेनली ये जब मेरे पास आई थी तो एज अ बॉलर आई थी जी, और सबसे इसकी जो खास बात थी, पेस ठीक था इसका बॉल का, और स्किडी, क्योंकि आपने अभी जैसे बताया कि छोटी हाइट की है तो बॉल इसका स्किड करता था, जो इसकी क्वालिटी है। तो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग में वो हेल्प करती है। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा जी, एक दिन ये कैचिंग करा रही थी बच्चों को, तो देखा कि जब कैच कराती है तो बैट में बड़ा पंच है जैसे आवाज आती, तो मैंने कहा तो बैटिंग भी करके दिखा। तो बैटिंग करके देखी तो वो भी, उसमें भी बैट बड़ा अच्छा आता था। तो फिर उसके साथ हमने इसकी बैटिंग भी डेवलप करी, और नेचुरल एथलीट होने के कारण ये फील्डर भी बड़ी अच्छी है, फिट है। तो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है जी तीनों एरियाज में। अभी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता आया अमनजोत ने, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कॉन्फिडेंस देखा। आपसे तो बात होती रहती होगी, क्या बात हुई उस दौरान, और अभी रिसेंटली फाइनल में पहुंचने के बाद क्या बात? मेरी सेमीफाइनल के बाद रात को बात हुई जी, तो ऑब्वियसली काफी खुश थी, हम भी खुश थे कि इतना बड़ा मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराना, और वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही। फाइनल जीतने जैसा होता है ये। तो वही वो जो खुशी थी वो उसकी आवाज में झलक रही थी, और खुद उसने विनिंग शॉट खेला, वो और भी अच्छा फील कर रही थी। बट एट द सेम टाइम वो कह रही थी कि मैं फाइनल पे फोकस करना चाहती हूँ और उसमें भी अच्छा करके भारत को जिताना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, एक होता है कि इंडियन टीम का कोच, एक होता है कि जिस कोच से स्टार्टिंग से प्लेयर नया आया है ना, वो एक अलग ही रिश्ता होता है। फाइनल वर्ल्ड कप जाने से पहले या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी आपसे जैसे होता है ना कि एक कोच को पता होता है प्लस और माइनस, तो वो गाइडेंस चलती रही? हाँ, बिल्कुल चलती रहती है जी। हमारी बात होती है इस वर्ल्ड कप के दौरान भी होती रहती है, चाहे हम मैसेजेस पे बात करें चाहे कॉल पे बात करें। तो गाइडेंस से ज़्यादा प्लान्स होते हैं कि इसके क्या प्लान्स हैं, कि उसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। बेसिकली तो ज़्यादा प्लान्स तो टीम ही बनाती है, इसको देख के कि कहाँ इसको सेट करना, बॉलिंग में बैटिंग में। तो उसमें कुछ मैं अपने इनपुट्स दे पाऊँ, या मैं कुछ होमवर्क करूँ कि मैं प्लेयर्स को देखूँ खेलते हुए, जिस टीम के साथ मैच है, कि भाई ये ऐसे खेलती है, ये ऑफ साइड पे खेलती है, लेग साइड पे खेलती है। तो ये बातें रहती है। क्योंकि हमने देखा कि आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, और आप हमेशा एक कहते हो ना प्लेयर पे वॉच रखनी, किस तरह से शॉट खेला या नहीं खेलना, और एक कोच की जो मीठी डांट होती है वो आज भी चलती है। डांट ऐसा नहीं चलती जी, पर जो है कि प्लेयर को ऑनेस्टली बताना जरूरी है, चाहे वो इंडिया का प्लेयर बन गया हो। आप अगर उसको जैसे 8-9 साल पहले ऑनेस्टली बता रहे थे, वैसे ही अब बताना कि तूने ये गलती करी है और इसमें सुधार लाना जरूरी है। बिल्कुल। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने कहा कि नहीं अमन, जो तूने ऐसे खेलना था, तो तुमने कहा हाँ सर मैं ऐसे ही ट्राई करूंगी? हाँ, हमारा मैं जब मैच देखता हूँ तो मेरा बड़ा इसका फील्ड प्लेसिंग्स का कभी कभी रहता है। तो हमारी वहाँ पे डिस्कशन होती है कि तूने बॉल इधर डाली और फील्ड उधर ली हुई थी, तो ऐसे ऐसे करके ये रहता है थोड़ा सा। देखिए, कुछ ही समय बाद मैच शुरू होगा, फाइनल जीतना सपना है, क्योंकि अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने ही ये वर्ल्ड कप जीते हैं। किस तरह से आपने देखा ओवरऑल जर्नी को देखा? हालांकि हरलीन भी यहाँ की है, हरमन भी यहाँ की है, आपने सभी प्लेयरों को देखा। ये टीम किस तरह से अलग है? ये टीम अलग है जी, कि इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बिलीफ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जो मैं देख रहा हूँ। और खासकर बैटिंग में इन्होंने कंसिस्टेंटली अब 300 रन बनाने शुरू कर दिए, चाहे हम लास्ट सीरीज में देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुई थी, चाहे हम इस वर्ल्ड कप में देखें। तो वो बड़ा अच्छा हुआ है जी वुमेन क्रिकेट के लिए, कि आप इंडियन टीम अब कंसिस्टेंटली 300 रन बना रही है। बिल्कुल। अच्छा, हमने उनके एक बार परिवार से बात की थी, बहुत ही साधारण बैकग्राउंड, कारपेंटर उनके फादर रहे हैं ना, किसी एक परिवार को बहुत मुश्किल होता है, तो वो जर्नी भी आपने देखी? जी हाँ, मैंने वो जर्नी देखी जी, जब इसके फादर बिल्कुल छोड़ने आते थे सुबह 5:30 बजे ग्राउंड में, फिर लेने आते थे, फिर शाम को आते थे, जाते थे, साथ में अपना काम भी देखते थे। तो बड़ी टफ जर्नी थी जी वो, बट चलो उसका जो रिवॉर्ड है
वो अब जाके मिला फैमिली को भी और अमन को भी। मुझे एक बार उन्होंने कहा था कि एक बार शूज जो थे हमारे क्रिकेट के है ना वो वाले, तो उसने कहा कि शूज चाहिए, तो वो बेचारे उस शॉप से चले गए जो नॉर्मल थे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, वो अलग शूज होते हैं। आज एक इंडियन टीम में खेलना, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पैसे से थार भी ली। एक किस तरह से एक सोशल सिनेरियो चेंज होता है परिवार का, फैमिली का, एक गेम के जरिए? पूरा ही चेंज हो जाता है सिनेरियो तो, बिल्कुल फाइनेंशियली भी चेंज होता है, और जो आपकी समाज में जो आपकी पूछ है वो भी बढ़ती है जी बिल्कुल। तो मतलब इंडिया के लिए खेलने के बाद तो पूरा ही चेंज हो जाता है। अमन में कोई चेंजेस जो पहले थी आज भी है, और वही समझ, गेम की समझ या नेचर कहते हैं ना कि फिर जब थोड़ा हाइट हो जाता है कि नहीं अपने तरीके से चलता है, ये चीज अभी नहीं? गेम की समझ बड़ी है जी उसकी, जैसे जैसे उसने इंडिया के लिए या एमआई के लिए खेला है, और प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन बड़ी है, और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है इनफैक्ट और हम्बल हुई है जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है। और इसका कारण इंजरीज भी हो सकती हैं, उस पर सेटबैक्स लगे, तो जब सेटबैक्स लगते हैं तो बड़ा हेल्प करते हैं इंसान को थोड़ा हम्बल बनाने में। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैच शुरू होगा जब और पूरी दुनिया की निगाहें हैं? हालांकि आपने बॉम्बे भी जाना था, लेकिन कहते काफी रश है। हाँ जी, बॉम्बे जाने का प्लान बन रहा था जी, पर वो किसी कारण कैंसिल हो गया। पर यही है जी, हमारी तो विशेष हमेशा ही इंडियन टीम के साथ है, और इस मकाम पे के फाइनल खेलने जा रही है, तो बस ये कह लो जी आज की रात तो सोना भी मुश्किल होएगा, और कल की रात तो जागना ही जागना है 12-1 बजे तक, और इंडिया को जिताना जी बस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे कोच नागेश गुप्ता, जिन्होंने अमनजोत कौर को निखारा। वो लड़की जब 2016 में इनके पास आई, और उन्होंने इसके अंदर का एक खिलाड़ी निकाला जो आज इंडियन टीम, महिला टीम का हिस्सा है। और उम्मीद यही है कि बस जो एक ट्रॉफी है जो कुछ ही कदम की दूरी पर है, वो भारत के पास आए।